हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग सब जान रहे हैं कि अभी पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक फैला हुआ है और हमें इससे सेफ रहने के लिए जो प्रिकॉशन है उसे लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के कुछ 5 ऐसे पैंडेमिक्स के बारे में। ये कुछ ऐसे पैंडेमिक्स थे जिसने पूरी दुनिया की लगभग 1/3 आबादी को ख़त्म कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मोस्ट वर्स्ट पैंडेमिक इन द ह्यूमन हिस्ट्री दैट वाइप्ड आउट मिलियन ऑफ पॉपुलेशंस। और इन्हें पैंडेमिक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी दुनिया को अपने जकड़ में ले चुकी थी। जैसे जैसे इंसानों की उन्नति हुई वैसे वैसे खतरनाक बीमारियों की भी। इंसानों और जानवरों का सीधा संबंध हमेशा रहा है, जिससे बहुत सी बीमारियों को फैलने का अवसर मिला है। नंबर 1, प्लेग ऑफ जस्टिनियन। व्यापार और इंसानों का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना इंसानों के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा किया है और यही कारण बना दुनिया के सबसे पहले पैंडेमिक का। 541 एडी इस वर्ष प्लेग ऑफ जस्टिनियन की शुरुआत हुई थी और ये था दुनिया के इतिहास का पहला पैंडेमिक। इस प्लेग ने ईस्टर्न रोमन एम्पायर की धज्जियां उड़ा दी। उस समय रोज हजारों लोग मरते थे, बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक जानवर भी इसके चपेट में आ गए थे। वहाँ के राजा एम्परर जस्टिनियन भी इसके शिकार हो गए थे, इसीलिए इसे द जस्टिनियन प्लेग भी कहा जाता है। पर इस प्लेग का जन्म हुआ कैसे? ग्रेन्स यानी कुछ दानों के कारण। आप सोच रहे होंगे कैसे? जस्टिनियन वॉज अ ग्रेट कंकरर। उन्होंने बहुत सारे राज्यों को जीता था और उसी में से एक था इजिप्ट, और ट्रिब्यूट के तौर पर वहाँ से ग्रेन्स कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा गया जहाँ राजा का सिंहासन था। बट इन्हीं ग्रेन्स के साथ इजिप्ट के चूहे इस बीमारी को अपने साथ ले आए। कॉन्स्टेंटिनोपल में तबाही मचाते हुए ये जंगल की आग की तरह यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और अरेबिया में चला गया और 30 से 50 मिलियन लोग, लगभग उस समय दुनिया की आधी आबादी को इस बीमारी ने मार डाला। उस समय लोगों को इस बीमारी से लड़ने का कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। वे बस बीमार लोगों से दूरी बना लेते थे। इस बीमारी से वही बच पाया जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। राजा जस्टिनियन इस बीमारी से बच पाए, वो सिर्फ उनकी स्ट्रांग इम्यूनिटी के कारण, लेकिन उनका पूरा साम्राज्य कोलैप्स कर गया, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे उनकी मिलिट्री हो। नंबर 2, द ब्लैक डेथ। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन कभी पूरी तरह से ख़त्म हुआ ही नहीं था। लगभग 800 साल बाद वो वापस आया और उससे भी ज़्यादा भयंकर तबाही मचा गया। साइंटिस्ट लिंक करते हैं दोनों को उस बैक्टीरिया के कारण जिससे ये फैला। इतिहास के 3 सबसे खतरनाक पैंडेमिक्स हुए सिर्फ एक बैक्टीरिया से, यर्सीनिया पेस्टिस, जिसने प्लेग फैलाया। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक डेथ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। तो एज ऑलवेज द ब्लैक डेथ ओरिजिनेट हुआ चाइना से और व्यापार के जरिए ये यूरोप में फैला और वहाँ पर बहुत लोगों को अपने चपेट में लिया। लोगों ने प्लेग ऑफ जस्टिनियन से नहीं सीखा और बीमार चूहों ने पूरे यूरोप में इसे फैला दिया। ये चूहे एक जगह से दूसरे जगह व्यापारी जहाज़ों में चले जाते थे। इसी कारण ब्लैक डेथ यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से एशिया तक पहुंच गया। इसने लगभग 200 मिलियन लोगों को 4 सालों में मार डाला। इसे ब्लैक डेथ इसलिए कहा जाता था क्योंकि पीड़ित इंसान के शरीर पर काले धब्बे पड़ जाते थे। आप जैसा इस पिक्चर में देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। द ब्लैक डेथ इन्वेंटेड क्वारंटीन, वही क्वारंटीन जिसे आपने भी एक्सपीरियंस किया है। मेडिकल फील्ड उस समय इतना डेवलप्ड नहीं था, बट लोगों को ये बात समझ आ रही थी कि ये बीमारी संपर्क में आने से फैल रही है।
पोर्ट्स एक माध्यम था जहाँ से नए लोग शहर में आते थे। तो विनिस के वेंटियन ऑफिशियल्स ने इसे कंट्रोल करने के लिए दूर का सोचा और पोर्ट रोगा में आने वाले न्यू सेलर्स के लिए एक रूल बनाया, जिसमें न्यू सेलर्स को 30 दिन आइसोलेशन में रहना था। इस आइसोलेशन को टेरेंटिनो नाम दिया गया और बाद में इस फोर्स्ड आइसोलेशन को बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया, जिसे क्वारंटीनो नाम दिया गया और इसी से दुनिया को क्वारंटीन वर्ड मिला। और इसी आइसोलेशन और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी से आगे की पीढ़ी को बचाया गया, पर इसने मानवता पर बहुत कहर बरपाया, राज्यों को दिवालिया कर दिया था। नंबर 3, द एंटोनिन प्लेग। 165 एडी, जब रोमन एम्पायर अपने शिखर पर था, उस समय हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 2 राजा पूरा साम्राज्य चला रहे थे। लेकिन जब रोमन्स ने ईस्टर्न रीजन में अपने जीत के झंडे गाड़े और पार्थियन वॉर जीता, पर वो जीत के साथ एक महामारी अपने पास साथ ले आए। इसे एंटोनियन प्लेग कहा जाता है और कई बार इसे द प्लेग ऑफ गैलन भी कहते हैं, क्योंकि गैलन नामक एक चिकित्सक ने इसे खोजा था, बट एंटोनिन राजा के दौर में ये हुआ था, इसीलिए इसे द एंटोनियन प्लेग भी कहा जाता है। इस बीमारी से भी रोज हजारों लोग मरने लगे और ये लगभग 2 दशकों तक चला था। दोनों राजा ने अपनी जान गंवा दी थी और रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया। इस बीमारी से वही लोग बचे जिनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी थी। ये एयरब्रॉन होने के कारण बहुत तेज़ी से फैला और माना जाता है कि ये भी चीन से ही पैदा हुआ था और ज़्यादातर बीमारी चीन से ही पैदा होती है। इसके लिए मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। प्लेग ऑफ एंटोनिन कारण बना फॉल ऑफ द ग्रेट रोमन एम्पायर का। नंबर 4, द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। 17वीं सदी के आते आते लंदन को 2 भयंकर आपदाओं का सामना करना पड़ा। पहला था ब्लैक डेथ। 300 साल बाद इसने अपनी दूसरी झलक दिखाई लंदन में। साल 1665 के स्प्रिंग में इस बीमारी ने लंदन के एक गांव में जन्म लिया, जहां बहुत गंदगी थी, और फिर चूहों और फ्लीज ने इन बीमारी को पूरे के पूरे लंदन में फैला दिया। इस बीमारी को फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि समर सीजन आने तक लगभग 7100 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके थे। इसके कारण लंदन में दहशत का माहौल था। लंदन के अमीर लोग, जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े रईस लोग, अपना सारा बोरिया बिस्तरा लेकर दूसरे शहर चले गए और सिर्फ गरीब लोग वहाँ बचे। इसे कंट्रोल करने के लिए फिर से क्वारंटीन लगाया गया, बॉर्डर बंद कर दिए गए, व्यापार रोक दिया गया। इससे इंग्लैंड को फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ा। हालात दिन प्रतिदिन खराब होने लगे। लोग अपने घर के दरवाजे पर लॉर्ड प्लीज हैव मर्सी ऑन अस लिखने लगे। लाशों के लिए सिमेट्रीज कम पड़ने लगी। जिस घर के लोग को इस बीमारी से ग्रस्त पाया जाता था, उस घर के दरवाजे पर क्रॉस मार्क कर दिया जाता था, ताकि अगर क्वारंटीन से काम न चले तो उन्हें मार दिया जाए। इससे लंदन के लगभग 20% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। आपने फेमस नर्सरी राइम तो सुनी होगी, रिंगा रिंगा रोजेस। Ringa, ringa roses, a pocket full of posies. Husha, busha, we all fall down, we all fall down. ये ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के हॉरर्स को दर्शाता है। प्लेग का पहला साइन था रिंग शेप के लाल धब्बे, इसीलिए इस पोयम की पहली लाइन में रिंगा रिंगा रोजेस कहा गया है। और इससे बचने के लिए उस समय लोग जड़ी बूटियाँ यानी पोजी ऑफ हर्ब्स रखते थे, इसी कारण दूसरी लाइन में पॉकेट फुल ऑफ पोजेस कहा गया है। और थर्ड लाइन में आंसू आंसू साइन ऑफ स्नीज माना जाता है, जो उस समय साइन ऑफ डेथ माना जाता था,
इसीलिए आगे लिखा है वी ऑल फेल डाउन। इस सीक्रेट को जानकर आप सरप्राइज तो होंगे, बट इट्स द ट्रूथ। अगली बार जब भी आप किसी बच्चे को ये पोएम गाते सुनेंगे तब आपको द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के बारे में याद आएगा। ये तो पहला डिजास्टर था। फिर 2 सितंबर 1665 को लंदन के एक बेकर शॉप में आग लग गई और पूरे लंदन में ये फैल गया, जिससे 70 से 80 हज़ार घर खाक हो गए। बट ऐसा कहते हैं कि इस आग ने ब्लैक डेथ को कंट्रोल किया, चूहों और फ्लीज को मार के। अब मैं ये आप पे छोड़ देता हूँ कि ये आग उनके लिए वरदान था या अभिशाप। नंबर 5 और सबसे खतरनाक, द स्पेनिश फ्लू। ये वायरस सीधा रिस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता था और कुछ समय में उस मरीज को कमज़ोर कर कर उसकी जान ले लेता था। आप सोचते होंगे कि स्पेनिश फ्लू स्पेन से आया होगा, पर गलत। ये भी चाइना से ओरिजिनेट हुआ। अनडिस्कवर्ड रिकॉर्ड में इसे चाइनीज लेबर से लिंक किया जाता है, जो यूरोप जाते थे मजदूरी के लिए। स्पेन में ये पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था, इसीलिए इसे स्पेनिश फ्लू कहते हैं। और 1918 में ये शुरू हुआ था, इसीलिए इसे 1918 फ्लू पेंडेमिक भी कहा जाता है। और ये लोगों के आने जाने, ट्रैवल करने से स्पेन, यूएसए, ब्रिटेन, चाइना तक फैल गया। इस बीमारी ने दुनिया के 1/3 पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। 1918 से 1920 तक मात्र 2 सालों में इसने लगभग 500 मिलियन लोगों यानी 50 करोड़ लोगों को अपने चपेट में ले लिया। अब तक के इतिहास का हाईएस्ट रिकॉर्डेड डेथ रेट, इतिहास का डेडली पैंडेमिक। उस समय वर्ल्ड वॉर 1 के कारण डॉक्टर्स की काफ़ी कमी थी और जो बचे थे वो खुद इस बीमारी का शिकार हो गए थे। स्कूल्स को हॉस्पिटल बना दिया गया, मेडिकल स्टूडेंट्स को डॉक्टर्स की जगह लेनी पड़ती थी। इसे कंट्रोल करने के लिए फिर से क्वारंटीन को इम्पोज किया गया। हम लोग सब जानते हैं कि कोविड-19 भी डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, तो हमें अपने इतिहास से सीखते हुए प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, मास्क पहनकर बाहर निकलना, और हमें साथ मिलकर इस बीमारी को हराना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए।